हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। स्टार्टिंग की क्लिप आपने देख ली होगी और आप सोच रहे होगे कि मैं क्यों दिखा रही हूँ। मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं मोटी हो गई हूँ, या मैं इसलिए दिखा रही हूँ मैं पतली हो गई हूँ, या इसलिए मैं दिखा रही हूँ मैंने कुछ अलग ड्रेस पहनी है। तो आप लोग मतलब सोच में पड़ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों दिखा रही हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं थोड़ी सी। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से मैं आपसे बात करना चाह रही थी, लेकिन मैं बात कर नहीं पा रही थी क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी हो गए थे इधर उधर बाकी चीज़ों में। तो मुझे लगा आपके साथ मुझे ज़रूर आज शेयर करना चाहिए। देखिए, आप सोच रहे हो कि मैंने क्लिप क्यों दिखाई। मैंने ये क्लिप दिखाई कि ये कुछ नहीं दिखाने के लिए कि मैं मोटी हूँ, पतली हूँ, मेरे बाल छोटे हैं, लंबे हैं, काली हूँ, गोरी हूँ, कुछ नहीं। मैंने ये क्लिप दिखाई आपको कि जैसी मैं हूँ मैं वैसी हूँ, ठीक है। फिर आप इसको मोटी बोलो, पतली बोलो, काली गोरी, लंबे बाल, छोटे बाल, आप कुछ भी बोलो, लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए परफेक्ट हूँ, मैं अपने लिए परफेक्ट हूँ और बाकी चीज़ों के लिए मैं परफेक्ट हूँ अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से। ये मैं वीडियो आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको पता ही है इधर काफ़ी टाइम से मेरे वेट पे, मेरे मोटापे पे, मेरे बाकी चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आने लगे थे, बहुत ही ज़्यादा। जो इंसान एक लिमिट तक बर्दाश्त करता है, लेकिन उसके बाद आपको पता ही है ना कि बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और हर एक चीज़ आपको पता है एक लिमिट तक अच्छी लगती है, लिमिट से बाहर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। लिमिट से बाहर तारीफ़ होने लगती है तो फील होता है कि ये बटरिंग चल रही है, और लिमिट से बाहर बुराई होने लगती है तब भी आप अपने आप को बहुत ही डिमोटिवेटेड नहीं, आप एक उसमें चले जाते हो कि आप अपने एक टाइम पे आप भले ही बहुत अच्छे हो, पतले हो, लंबे बाल हैं, सब कुछ है, बट इस टाइम पे एक टाइम के बाद में फिर वो किसी वजह से भी चले गए हों, आपको ना हमेशा मतलब कॉन्फिडेंस लो तो नहीं हो रहा था मेरा, लेकिन हाँ मुझे बुरी लग रही थी चीज़ें, दिल से बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। और जबकि देखिए ना, अगर ये एक मेरी फैमिली है, फैमिली का मतलब है मेरे हस्बैंड। अब हर एक चीज़ आपको पता है ना, हम लड़कियां, हम औरतें सुंदर लगते हैं, कैसे लग रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेन रहता है कि हम अपने हस्बैंड के लिए करते हैं कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ तो उनके लिए लग रही हूँ। खुद के लिए भी लगता है, लेकिन हमें लगता है कि लेकिन जब आपके हस्बैंड हो और आपका पार्टनर हो, वो आपको हर तरीके से पसंद करे, आपकी फैमिली आपको हर तरीके से पसंद करें, फिर आप चाहे वो काले हो जाओ, चाहे गोरे हो जाओ, चाहे मोटे हो जाओ, चाहे पतले हो जाओ, आपको वैसे ही प्यार मिलता रहे, तो उसी को ही हम फैमिली कहते हैं, उसी को ही हम फ्रेंड्स कहते हैं, उसी को ही हम अपने रिलेटिव्स बोलते हैं। बिकॉज उनकी जो सोच है वो मेरी बॉडी के हिसाब से नहीं बदल रही है। मेरी बॉडी कैसी है उस पर उनकी सोच डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती, वो मेरे नेचर पे करती है कि मैं कैसी हूँ, मैं जैसी थी मैं वैसी ही हूँ। अगर तो सब लोग मुझे बहुत पसंद करेंगे। हाँ, अगर मेरे नेचर में चेंजेस आए हैं तब मेरे आसपास की चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा, ना कि मेरी बॉडी, बाल और बाकी चीज़ों को लेके। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ मेरी वाईटी की फैमिली की। आपको पता है वाईटी यूट्यूब पे भी हमारी एक बड़ी सी फैमिली बन जाती है, जिसको सीरियसली हम फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। बिकॉज हम एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, हम एक एक अपनी लाइफ का पार्ट आपको दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं हमारी लाइफ में आज ऐसा हुआ, आज हमारी लाइफ में वैसा हुआ। और परफेक्ट तो कुछ भी होता नहीं है, आपको भी पता है कि जैसे कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी जो है रोलर कोस्टर की तरह चलती है, वैसे हमारी लाइफ भी चलती है। कभी कभी बहुत खुशियाँ आ जाती हैं तो हम आपके साथ शेयर करते हैं, कभी कभी बहुत दुख भी आते हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वाईटी पे, मेरी ये फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, मेरे सब कुछ हैं, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता रुचि मोटी हो रही है, रुचि पतली हो रही है, रुचि के बाल कैसे हैं, रुचि की शक्ल कैसी है, उनको सिर्फ रुचि अगर पसंद है तो वो रुचि को पसंद करते हैं। और ऐसे ही मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सिर्फ रुचि की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं हर एक व्लॉगर की कर रही हूँ, वो हमें वैसे ही पसंद करते हैं। आप एक बात बताइए, भगवान ना करे कल को अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए, या मेरा कुछ हो जाए, मेरा शक्ल बिगड़ जाए, या मेरी बॉडी ख़राब हो जाए, या मेरा कुछ भी हो जाए, तो क्या आप लोग मुझे प्यार नहीं करोगे? करोगे ना? क्या मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करेंगे, या मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, वो भी मुझे उतना ही प्यार करेंगे जितना अब करते हैं, शायद उस टाइम मुझे उससे ज़्यादा प्यार करें। बिकॉज आपको खुद पता है ना, हम जब माँ बनते हैं तो हमारी बॉडी में कितने चेंजेस आते हैं, मोटे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, ना जाने क्या क्या हो जाता है। स्ट्रेच मार्क्स मेरे तो टचवुड नहीं पड़े हैं, बट जिन लेडीज़ के पड़ते हैं उनका पेट पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। आप ये सोचो, अपनी ब्यूटी हम लोग दे देते हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए, और अगर तब भी अगर हस्बैंड प्यार नहीं करेगा तो कौन करेगा? उनको पता है ना कि इस लेडी ने मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, हमारी फैमिली के लिए क्या किया है। इसी तरीके से वाईटी पे जो मेरी फैमिली है, जो मुझे पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं, जैसी मैं हूँ वैसे पसंद करते हैं।
इधर मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में मेरा वेट बढ़ गया। मुझे ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स आने शुरू हो गए, ऐसे कमेंट्स आने शुरू हो गए कि मतलब मुझे खुद से, डिलीवरी के बाद आपने देखा था डिलीवरी में भी मेरा बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ा था। अगर किसी का बढ़ता भी है बाई चांस, तो क्या आप उसको इस तरीके से ट्रीट करते हो अपने आसपास के लोगों को? मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि आपके घर में भी शायद आपकी बहनें होंगी, आपकी भाभियाँ होंगी, या आपके रिलेटिव्स होंगे, मामा मामी चाचा चाची, आपके कोई भी होंगे, आप उन लोगों को इस तरीके से ट्रीट करते हो कि अगर आपको कोई ऐसे मोटा इंसान दिखता है, भले ही वो बेचारा किसी सर्जरी से आया हो, भले ही वो बेचारा किसी परेशानी से आया, आप उसको इस तरीके से ट्रीट करते हो? जो कुछ लोगों की मैं बात करें, आप ऐसे ट्रीट करते हो। अगर ऐसे करते हो तो प्लीज़ बंद कर दो ऐसे करना। धीरे धीरे आपके आसपास के लोग कब डिप्रेशन में चले जाएंगे आपको भी एहसास नहीं होगा। मतलब कुछ तो थोड़ी सी तो शर्म करो कि किस तरीके से आप किसको क्या ट्रीट कर रहे हो। और ये वो हेटर हैं जो मेरे एक एक वीडियोस देखते हैं, मैं सच बता रही हूँ, बिकॉज मेरे हेराची पे इस टाइम मैं डेली वीडियोस डालती हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे भी मैं देख रही हूँ मेरे 100 व्यू होंगे तब भी 2-4 हेट कमेंट आ जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जैसे ही मैं वीडियो डालती हूँ तुरंत झम से देखते हो हेट कमेंट, मतलब अपनी नफरत फैलाना शुरू कर देते हैं। तो तुम या तो भैया मेरे को बहुत पसंद करते हो तो मेरा एक भी अपडेट नहीं छोड़ते हो, ठीक है, और या तो भैया मुझसे इतनी नफरत करते हो तो यार प्लीज़ एक चीज़ करो ना, अगर आप मुझसे नफरत करते हो तो मुझे मत देखो। मैं उन्हीं के साथ रहना चाहूँगी ना जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे समझते हैं। ऑपरेशन के बाद में कैसे करके मैं चल रही थी ये मुझे पता था, किस तरीके से मेरे, अभी भी डॉक्टर ने ये चीज़ मुझे कही है, मुझे कल परसों डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे अभी खून की कमी है, तुम्हें अपना प्रॉपर ख्याल रखना है। नेक्स्ट रिपोर्ट जो तुम लेके आना, हीमोग्लोबिन लेवल अपना सही करके लेके आना। कल परसों मैं टेस्ट कराऊंगी तब मुझे पता चलेगा मेरा हीमोग्लोबिन क्या है। और उस लेडी को आप लोग मोटी 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 मोटी, मतलब मैं आजकल हेयर केयर के वीडियोस आपको हेराची पे आप देखो कि आपको बहुत अच्छी सीरीज में दे रही हूँ। वेट लॉस के लिए जो मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ मैं वहाँ पे वो बता रही हूँ। अगर मैंने नॉर्मल एक ब्रेकफास्ट बता दिया उस पर भी कमेंट करने वाले पीछा नहीं छोड़ते हैं, तुम ये इसके अंदर ये नहीं है उसके, भले ही मैंने वो रेसिपी, ऑब्वियसली मैंने भी किसी अच्छे मिलियन व्यूज़ वालों की रेसिपी देखी है और मैंने बस वो बनाई है और मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था जो मैं खाऊंगी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। लेकिन उस पर भी कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, उस पर भी नफरत फैलाना शुरू कर देते लोग हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोग चाहते क्या है मुझसे क्या, मतलब किसी से भी, या मैं शायद कोशिश करती हूँ हर एक चीज़ करूँ, हर एक चीज़ आप लोगों तक पहुँचाऊँ, हर एक चीज़ आपको बताऊँ। सिर्फ व्लॉगिंग तक मैं सीमित नहीं हूँ कि मेरे को सिर्फ एक दिन का व्लॉग देना है। मुझे बार बार ये चीज़ फील होती है कि मैं कुछ अच्छा करूँ, मैं लाइफ में चेंजेस करती रहती हूँ। और मैं मतलब उस बीच मैंने कुछ सिलाई करी थी तब भी तुम ऐसे कर रही हो, तुम वैसे। अरे बाबा, एक तो आप लोग नया कुछ करने नहीं देते हो। अगर कोई इंसान कुछ नया करना चाहता है तो उसको ट्रोल करने लगते हो, अगर सेम चीज़ करता है तो आप बोर कर रहे हो। तो इंसान करे तो करे क्या। अभी बीच में मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ और मुझे पता है ये चीज़ कौन कर रहे हैं, ये कुछ लोग हैं जो 10-15 आईडी उन्होंने बना ली हैं, उनके पास कोई काम नहीं है और वो ये काम कर रहे हैं। उनको बस सिर्फ क्या करना है, नफरत फैलानी है और सबकी वीडियोस पे जाके गंदे गंदे कमेंट्स करने हैं, बस और कुछ नहीं करना। अब मैं बात करती हूँ सेकंड, जो मेरे पे नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं, पैरोडी के नाम पे जो नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं, तो उनको मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी। पहली बात तो ये, बहुत सारे मेरे पास ऐसा नहीं है, कुछ लोग लिंक भेजते हैं बट मैं नहीं देखना चाहती हूँ और मैं देखती नहीं हूँ, ठीक है। पैरोडी का मतलब होता है कि आप किसी की कॉमिक मिमिक्री कर रहे हो, पैरोडी के नाम पे आप किसी पे पर्सनल अटैक कर रहे हो, उसको आप पैरोडी बोल रहे हो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ सही है। और अगर आपको पैरोडी ही करनी है तो आप उन लोगों के ऊपर ही क्यों करते हो जिनके व्यूज़ आते हैं या जो जल्दी हाइपर हो जाते हैं, जैसे मेरे लोग जैसे लोग जो जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, या जिसके अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, या आपको पता है इसको आप टारगेट करोगे तो इनकी ऑडियंस आपके पास आएगी। आप जो नए क्रिएटर्स हैं उनकी पैरोडी क्यों नहीं करते हो भाई, वो भी तो कुछ ना कुछ करते ही होंगे ना। तो जो नए क्रिएटर्स हैं उनकी आप पैरोडी करो ना, उनको करो, उनको आप नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है वहां से आपको ऑडियंस नहीं मिलने वाली। आपको जहां से ऑडियंस मिलेगी, आप जहां अपना भला देखोगे आप वहां पैरोडी करोगे। और पैरोडी के नाम पे आप किसी को मेंटल हैरेस कर रहे हो, आप किसी के लिए इतना गंदा बोल रहे हो, किसी के बच्चे के लिए, किसी के पति के लिए, किसी के घर वालों के लिए, इसको पैरोडी बोलते हो, इसको मिमिक्री बोलते हो, इसको कॉमिक टाइमिंग बोलते हो, तो मेरे ख्याल से बहुत ही घटिया काम कर रहे हो।
बहुत ही ज़्यादा घटिया काम कर रहे हो आप। जिसकी मिमिक्री कर रहे हो, जिसकी पैरोडी कर रहे हो, जिसका कुछ भी कर रहे हो ना, वो अपना इंसान ज़िंदगी में कुछ अपना ओरिजिनल कुछ तो कर रहा है। जैसी ज़िंदगी जो जी रहा है वो वही दिखाएगा, कुछ तो इंसान कर रहा है। अगर उसको बोलने की तमीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं है, तब भी लोग उसे देख रहे हैं ना। अगर वो देहाती है तब भी लोग उसे देख रहे हैं, गवार है तब भी लोग उसे देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप उसी गुवार को कॉपी कर रहे हो। या आप मेरे जैसे मेरे को क्या बोलते हो, इंग्लिश नहीं आती है, मतलब मेरे जैसे इंसान को कॉपी कर रहे हो और फिर वो बोल रहे हो कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे नहीं लगता। पैरोडी करो, मिमिक्री करो, बिल्कुल करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप किसी पे इतना पर्सनल अटैक, इतनी गंदी तरीके से उसके पति को आप कुछ भी बोल दो, उसके बच्चे को कुछ भी बोल दो, और वहां पे औरतें मतलब ऑब्वियसली जो हमारे यहाँ से पूरी तरीके से सब गंदगी फैला के ब्लॉक हो जाती है, फ्रस्ट्रेटेड औरतें वो चली जाती हैं वहां पे। ओ माय गॉड। और आपका चैनल पे मुझे लगता है कि कौन आपका अपना देखता होगा। हमारे कमेंट सेक्शन में कोई इंसान जाएगा ना तो किसी के लिए कुछ गंदी बात आपको नहीं मिलेगी। हमारे कमेंट सेक्शन में किसी के लिए कोई गंदी बात नहीं मिलेगी। लेकिन आपके कमेंट सेक्शन में जिसके लिए आप कर रहे हो उसके जितने भी हेटर क्या जो ब्लॉक हो चुके हैं, जिन वहां पे मुंह नहीं खोल सकते हैं, वो आ जाते हैं आप वहां पे मुंह खोलने के लिए। गंदी गंदी बातें, जितना गंदा मन, सोचिए आप उनकी सोच कितनी गंदी होती है, किस लेवल तक होती है जिसे वो जानते नहीं है, उसे इस लेवल तक गालियां दे के चले जाते हैं, इस लेवल तक बोल के चले जाते हैं, और आप लोग खुश हो जाते हो, तालियां और उसको हार्ट दे के आप उस चीज को बढ़ावा कर रहे हो। लेकिन अगर जो हमारे सब्सक्राइबर जो हमें पसंद करते हैं, मेरे को वो भी स्क्रीनशॉट आते हैं, अगर वो कमेंट कभी करेंगे तो वो कमेंट तुरंत आप जाकर डिलीट कर दोगे। आपको वो पसंद नहीं है, आप वो नहीं चाहते हो। आप चाहते हो जिसके लिए आपने मिमिक्री करी है उसको भर भर के गालियां मिलो। आपको क्या लगता है आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है तो ठीक है, ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो करना है जिसको जो करिए, क्योंकि एक लेवल इंसान का पता चलता है। पैरोडी करो, मिमिक्री करो, क्योंकि मिमिक्री ऑब्वियसली जो इंसान थोड़ा फेमस होता है उसी की करते हो ना आप लोग, और किसी की क्यों करोगे? जो इंसान को कोई जानता ही नहीं है तो उसकी मिमिक्री क्यों देखेगा? इंसान की उसी की मिमिक्री देखना चाहता है ना जिसको आप जानते हो। तो आपको करना है तो आप करो आराम से, लेकिन किसी पे इतना पर्सनल अटैक मत करो कि आपकी वो सोच और आपकी परवरिश और आपकी बाकी चीजें वो चीजें दिखाए कि आप क्या कर रहे हो। दूसरों के वीडियोस में आपको कुछ चीज़ें उसकी नहीं पसंद आती हैं, तो मेरे भी सब्सक्राइबर्स हैं, मुझसे सवाल पूछते हैं। हर एक ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ सवाल पूछा और हम आके तुरंत आपको जवाब दे रहे हैं। नहीं भाई, आपको अगर हमसे कोई सवाल पूछना है, आपको हमारी बात बुरी लग रही है, आप इंस्टाग्राम पे आइए या फिर आप हमें मैसेज करिए, कमेंट में भी देखिए। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स मुझसे जो सवाल पूछते हैं मैं उनका जवाब देती हूँ। 3 चैनल चला रही हूँ, आसान नहीं है। हर एक चीज़ होती है पैसे के लिए। पैसे के लिए तो अगर मैं पैसे के लिए की बात करी तो बी नेचुरल के पास में 4 चैनल है, रेखा के पास में, श्रुति के पास भी 4-5 चैनल है। बाकी जो भी कोई नए क्रिएटर है वो भी जैसे उनका एक चैनल मोनेटाइज होता है वैसे ही दूसरा चैनल बना देते हैं। क्यों बना देते हैं भाई? कोई भी इंसान चाहेगा ना आगे बढ़ने के लिए। और अगर मैंने 3 चैनल बनाए हैं तो किसी से भीख मांग के तो नहीं बनाए, अपनी मेहनत से बना रही हूँ। अपनी मेरा चैनल शायद एक वो मोनेटाइज था, हैराची की मैं बात करूँ, उसमें मैं वीडियोस बहुत कम डाल पा रही थी। मैं महीने 2 महीने 3 महीने हो गया था बीच में मैंने उस पर वीडियोस नहीं डाले थे। ठीक है, 3 चैनल बनाने के लिए चाहिए बूता, जिसको कहते हैं बूता चलाना, और मेहनत कर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री का। और हेयर केयर की बात, अगर कोई मेरे पे ये बात करेगा, ये बाल, मेरे लंबे बाल पहले से थे भाई, मेरे पहले से थे, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी ना कि मैंने लंबे बाल कैसे किया। मैं वीडियोस बना रही हूँ, मेरे पहले से लंबे बाल थे, मैंने छोटे करे, ये मेरी मर्जी है। बाल कटवा के परकटी बन गई, अरे किसी से क्या प्रॉब्लम है? मैं बाल कटवा के मतलब मेरी मर्जी थी, मैंने बाल कटवाए, मेरी मर्जी, मैं बाल बढ़ा रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ यार। एटलीस्ट ये मेरे बाल है या मेरी चीज़ें हैं, मैं उनको खुद कर सकती हूँ। मेरे अपने फैमिली मेम्बर है, मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे प्यार से कहते हैं ठीक है दीदी आपको जो मन करे कर लीजिए। अब मेरा भी मन था यार, मेरे जिसके लंबे बाल होते हैं, ये मैं फैक्ट अब बता रही हूँ, जिसके लंबे बाल बहुत होते हैं उसको छोटे बाल पसंद आते हैं, क्योंकि वो लंबे बालों से उब जाता है। और जिसके छोटे बाल हैं, जैसे अभी मेरे हैं, तो मैं जब लंबे बाल देखती हूँ मुझे बहुत पसंद आते हैं, बट जब मेरे थे तो मैं उनसे उब गई थी। ये ह्यूमन नेचर है, जो आपके पास चीज़ें होती हैं वो आपको पसंद नहीं होती हैं, जो सामने वाले के पास होता है वो आपको पसंद आता है। ये ह्यूमन नेचर टाइप का कुछ है, तो ये चलता रहता है। और अभी हेट इतनी ज़्यादा सिर्फ, और रही बात वेट लॉस की, वेट लॉस मैं करूँगी या नहीं करूँगी, मेरी मर्जी से करूँगी। मेरी फिजिकल कंडीशन कैसी है, मेरी हेल्थ कैसी है, मेरी मेडिकल कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से मैं करूँगी ना वेट लॉस, जो भी मुझे कुछ करना है।
आप ये कैसे कर रही हो, तुम वो कर रही हो, तुम ये कर रही हो। हैराची में मैं देख रही हूँ भैया भर भर के लोग आ गए, क्योंकि उनको इस चीज़ की जलन हो गई है। इसके 2 चैनल चल रहे हैं, तीसरा अगर चल जाएगा तो उस पर भी पैसे आने लगेंगे। और एक बात बताऊँ, लोगों को ये दिक्कत नहीं होती है कि इसने वीडियो क्यों बनाया, अगर हम परेशानी में है तो हमने वीडियो क्यों बनाया, अगर हम कुछ भी करें हमने वीडियो क्यों बनाया, 10 मिनट का हमने वीडियो क्यों बनाया। हाँ, हम 2 मिनट का अगर इंस्टा पे आके लाइव बता दे तो, क्योंकि यूट्यूब पे बताएंगे तो पैसे बनेंगे। इसके पैसे नहीं बनने चाहिए। हर एक चीज में यहाँ पे आती है, इसके पैसे नहीं बनने चाहिए। ये वीडियो क्यों बना रही है, इतनी बड़ी परेशानी आ गई है, वीडियो बना रही है, ऐसा करी, पैसे नहीं आने चाहिए, इसके पैसे नहीं आने चाहिए। बस अगर बिना मोनेटाइज किए वीडियोस पढ़ रहे हैं तब तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोनेटाइज है, पैसे क्यों आ रहे हैं इनके, बात यही पे आ जाती है, इनके पैसे क्यों आ रहे हैं। तो यार पैसे तो हर एक किसी इंसान को चाहिए ना, मेहनत इंसान कर रहा है तो पैसे तो चाहिए ना। और अगर हम व्लॉगर्स हैं, हम अगर अपनी सारी लाइफ सारी चीज़ें बताते हैं, तो अगर हमें परेशानी होगी तो वो भी हम बताएंगे, और वो भी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो देखना चाहते हैं, हमारे जो रियल सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी जो फैमिली है, वाईटी की जो फैमिली है, वो देखना चाहती है, जानना चाहती है क्या हुआ। मेरे कुछ फेवरेट व्लॉगर खुद हैं ऐसे, जो अगर 2-3 दिन वीडियोज़ नहीं डालते तो मुझे लगता है ओ माय गॉड क्या हो गया इनको। पर्सनल नंबर है, मैं पूछ लेती हूँ, बस जिसके पास पर्सनल नंबर नहीं है तो वो तो जानना चाहेगा ना कि सामने वाले को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इतना ज़्यादा हेट्रेड, इतनी ज़्यादा, मतलब कैसे कोई इंसान किसी से कितनी नफरत कैसे कर सकता है, मैं नहीं कर पाती, इसलिए मुझे समझ में नहीं आती कि इतनी नफरत कैसे कर ली जाती है। मेरा हमेशा सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक जो आपको दिखता है, एक जो आपको नहीं दिखता है। आप कभी उसको पर्सनली जानते हो, जिसकी पैरोडी बना रहे हो, जिसके बारे में इतना गंदा बोल रहे हो, जिसके पे गंदे वीडियोस बना रहे हो, नेगेटिव वीडियो, आपने देखा सेकंड चीज क्या है उसकी लाइफ में चल रहा है? नहीं, आपने तो बस 2 मिनट का देखा और उसके बाद में व्यूज आने चाहिए, क्योंकि आप भी व्यूज के पीछे भाग रहे हो। अगर कोई कहेगा कि हम व्यूज के पीछे भाग रहे हैं तो वो भी व्यूज के पीछे ही भाग रहे हैं। तो मेरा तो ये फंडा है कि मेरे पे वीडियोस बनते हैं, मैं नहीं देखती हूँ। अब पहले मैं देखती थी, मैं मूड खराब करती तो मुझे पता भी नहीं किसी ने मेरे पे क्या वीडियोस बनाए। हेडलाइन आती है, दिख जाती है और ऐसे दिखता है मुझे, मैं कहा जो बोला होगा गंदा ही बोला होगा, तो क्यों देखना मुझे। मैं देखती नहीं हूँ, मैं अपना मूड ही नहीं खराब करी, क्योंकि मेरे को पता है मैं देखूंगी मेरा मूड खराब होगा। मैंने देखना बंद कर दिया, इसलिए देखना कि मैंने बहुत पहले से बंद कर दिया, सच्ची बता रही हूँ। और तो इसलिए मैं देखती नहीं हूँ। तो जिसको मेरे पे वीडियोस बनाने हैं बनाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर क्या कॉमेंट आ रहे हैं। और आप लोग भी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, क्यों जाना यार, जब आपको पता ही है वो गंदा ही बोलेगा इंसान, तो क्यों जाना। अगर अच्छा ही इतना बोल रहा होता तो अपने खुद के व्लॉग्स बना रहा होता, अपनी खुद की चीज़ें दिखा रहा होता, खुद के कुछ अच्छी चीज़ें दिखा रहा होता। किसी इंसान को ट्रोल करना, किसी इंसान को इस हद तक मेंटल परेशान करना, मुझे पता है कि एक व्लॉगर को इतना ज़्यादा मेंटल हैरेस किया गया, इतना ज़्यादा परेशान किया गया, बिकॉज मैं पर्सनली उसको जानती हूँ ना, उसकी मेंटल कंडीशन बहुत ही ख़राब है। 10 मिनट के वीडियो में इंसान हंसता हुआ दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुश है, उसकी मेंटल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ऐसा यार, शर्म करो। मैं को बस इतना ही कहना है कि शर्म करो, कि कुछ तो शर्म करो कि इतना किसी को कैसे कर सकते हो। अगर आज को वही इंसान कुछ कर ले या कुछ, अभी यहाँ पे देखो बताने की बात आती है ना, तो यहाँ पे जल्दी से मैं ये बता के जाती हूँ कि अगर हम बताने पे आ जाएं तो सबसे पहले तुमने ये क्यों किया, अगर हमने ये बताया हमने ये इसलिए किया, तो जस्ट दूसरा सवाल आ जाएगा तुमने ऐसे क्यों किया। मतलब आप ये सोचो, जो आपसे नफरत करता है वो कभी भी आपकी बात से संतुष्ट नहीं होगा। आप उसको कितना एक्सप्लेन कर लो, कितना भी एक्सप्लेन कर लो, इसलिए उस इंसान को एक्सप्लेन बिल्कुल भी मत करो। और जो आपको प्यार करता है, जो आपको पसंद करता है, जो आपका रियल है, वो आपसे पर्सनली आके पूछेगा। जैसे कि मुझसे बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनली आके पूछते हैं कि आपको ये दिक्कत है दीदी, आपने ऐसा क्यों किया, या फिर ऐसी क्या बात हो गई, या फिर ऐसा क्यों है, आपकी बहन से क्या रिलेशन है, आपकी इससे क्या रिलेशन है। हर एक चीज़ आके पर्सनल मुझसे पूछता है, मैं उसको बताती हूँ। ठीक है, तो जो नफरत करता है उसको बताना मुझे नहीं जरूरी, क्योंकि जो इंसान नफरत करता है उसको आप कुछ भी एक्सप्लेन कर लो, वो नहीं सोचेगा, वो वही समझेगा जो वो समझना चाहता है। बताना छोड़ दो उसको, सच्ची बता रही हूँ मैं। और बाकी मैं पता नहीं, मुझे मतलब बात तो बड़ी प्यार से करनी की चाहिए, बट आपको पता ही है कि इस तरीके से कोई इतना गंदा लेवल तक किसी को लेके जाता है तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। व्लॉगर्स हैं, ससुराल में पहुंच गए, साड़ी मतलब इतना अगर मैंने अभी पहन लिया होगा ससुर के सामने, आप देखिएगा ना कमेंट ऐसे आना शुरू हो जाएगा। और कुछ व्लॉगर्स जिनकी नई नई शादी हुई है, ब्यूटी व्लॉगर्स हैं, वो कुछ भी कपड़े पहन ले, जिनकी अभी भी 2 महीने पहले शादी, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुझे समझ ही नहीं आता भैया कैसी सोच है, 2 औरतों के लिए अलग अलग सोच कहाँ से लेके आते हो। अगर आपको बोलना ही है तो जाके उन लोगों पे भी तो पैरोडी बनाओ, उन लोगों पे भी तो कुछ बोलो, बट नहीं, आप उन पे नहीं बोलो, क्योंकि बिकॉज आपको पता है ना कि शायद वहाँ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको लगता है यहाँ बोलने का फ़ायदा है तो बोलो, मैं कुछ नहीं बोल सकती अभी। तो फिलहाल इतना ही कहूँगी यार, प्लीज़ ऐसा मत करो।
जो भी कुछ करना है एक लिमिट तक करो, तो लिमिट तक सारी चीज़ें सब कोई बर्दाश्त कर सकता है। सही में हम तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोलने वाले का कोई मुंह नहीं बंद कर सकता है, बस बोलते रहो। क्या कर सकते हैं हम लोग? अपना चुपचाप से काम कर रहे हैं। अभी मेरा 3रा चैनल है, मैं उस पर भी काम कर रही हूँ, और अगर अच्छा चलेगा 4था भी खोल लेंगे, 5वां भी खोल लेंगे, वो हमारी अपनी मर्जी है। तो बस करो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते यार। हम लोग क्या करेंगे? कौन सा आपको हम स्ट्राइक, कॉपीराइट, फलाना ढिमका, नाम भी आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे रख दिए हैं। रुचि नाम, एक किसी के पेरेंट्स, किसी लड़की के पेरेंट्स या लड़के के, मतलब किसी के भी पेरेंट्स को जब ये चीज़ पता चलेगी कि आप किसी की बेटी के लिए ऐसा बोल रहे हो, किसी की बहू के लिए, मतलब इतना गंदा, जिस पेरेंट्स ने उसको नाम दिया है, आपने उस नाम का मजाक बना दिया है सिर्फ चंद पैसों के लिए, तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। भगवान भला करे आप लोगों का, बस मैं इतना ही कहूँगी। करो जो करना है, हम क्या कर सकते हैं भैया? छोटे आदमी हम लोग क्या करेंगे? तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम लोग, तो कुछ नहीं कर सकते।